अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। खबरें जनाब बड़ी दिलचस्प हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने नवाज़ शरीफ का जो है वो नारा लगाया है, इसके ऊपर बात करते हैं और कौन सा नारा लगाया है इसके हवाले से भी आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ जनाब बाबर आज़म ने जो है वो विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड जो है वो अब तोड़ दिया है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है इसके ऊपर भी आपको बताते हैं और इसके साथ साथ जनाब और भी दीगर जो है वो दिलचस्प खबरें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो आगाज़ सुप्रीम कोर्ट से कर लेते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने अदालत उज़्मा में तैनात होने वाले 6 मुस्तकिल और एक कायम मुकाम जज से हलफ ले लिया है। हलफ बिरादरी तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी और जस्टिस सलाउद्दीन शामिल हैं। 6 जजेस के अलावा 7वें जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पर जो है वो ओहदे का हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी भी तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। इनके अलावा अटर्नी जनरल, वकला, अफसरान और अदालती स्टाफ ने भी तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर जो है वो शिरकत की। अच्छा, मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना इन तमाम तर चीज़ों के अंदर, एक फुटेज जो है वो सामने आई है, आप देख भी रहे होंगे। इसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो एक दूसरे के आमने सामने से गुजरते हैं और दोनों जो है वो आपस में मुसाफा भी नहीं करते। तो इसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चैम गोइयाँ होनी जो है वो शुरू हो गई। कुछ लोगों ने, जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ हाथ हिला दिया। कुछ लोगों ने कहा जी उन्होंने जो है वो हाथ मिलाने से वैसे ही इनकार कर दिया। तो जितने मुंह है उतनी बातें की जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये इंटरेस्टिंग फुटेज अगर आप देखें और भी अगर फुटेजेस देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह से कहा जा रहा था ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आपके बिरादर जज ही हैं और ये अब आपके साथ ही आ गए और इन्होंने जो है वो आपके साथ मिलकर बैठ कर ही अब काम करना है, तो मिल बैठ कर ही काम करना चाहिए। देखें, आपको दूसरे के नज़रिए से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ को आप इस तरह से ना समझें कि अगला जो है वो अब मेरा दुश्मन है। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि आपको अगले के नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिन दो बंदों का आपस में इख्तलाफ हो वो एक जगह पर बैठ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ये नहीं कि वो जो दो बंदों का इख्तलाफ है उनकी आपस में दुश्मनी हो गई है। तो एक जनाब ये ओवरऑल अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन आज रहा है। इसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए उनकी नफरतें जो है वो परवान चढ़ने लग गई हैं। आप जानते हैं कि उनको पार्टी से जो है वो 2 दिन हो गए तकरीबन निकाल दिया गया है और उसके बाद उन्होंने 3-4 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने का कहा था, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी मेरे दोस्त ने कहा क्योंकि आप फरते जज्बात में कोई सख्त बयान ना दे दें, इस वजह से जो है वो अभी आप बयान ना दें। तो लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने चंद एक सोशल मीडिया के लोगों से जो है वो इंटरेक्शन किया है, चंद एक यूट्यूबर से उनका जो है वो इंटरेक्शन हुआ है। अच्छा, उस इंटरेक्शन के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं उस हवाले से जो है मैं आपको बता देता हूँ। आज तो पहले उन्होंने असम्बली के अंदर जो है उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जी आईटी के हवाले से बेसिकली वहाँ पर उस वक्त बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी आपने जो है वो आईटी तक ही महदूद रहना है। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं आईटी तक जो है वो महदूद ही रहूँगा। तो उसके बाद जो है वो ओवरऑल भी अगर देखा जाए ना तो स्पीकर साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो वो जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। नून लीग के और भी कई लोग हैं जो आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो है वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और यही बात जो है वो पीटीआई को पसंद नहीं है कि ये जो है यहाँ पे भी पसंद किया जाता है इनको और इनको जो है वो वहाँ पर भी पसंद किया जाता है। तो ये बात जो है वो पीटीआई वालों को हजम नहीं होती। लेकिन बैक टू द टॉपिक, मैं ओवरऑल एक बात कहना चाहूँगा बस यहाँ पे कि ख्वाजा साहब के साथ जब इनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त जो है वो बहुत सी चैम गोइयाँ की गई थी, बहुत सी बातें की गई थी। बात फिर वही आ जाती है कि आपके इख्तलाफात हैं, आप दोनों जो है वो एक मुख्तलिफ जमात से हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपकी दुश्मनी बन गई है और आप दोनों जो है वो एक दूसरे से गले भी नहीं मिल सकते, एक दूसरे से जो है मुसाफा भी नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है। आपके वो मुखालिफ हैं, आप उनके जो है वो नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ये कहें कि वो आप उनकी मुखालफत में इस हद तक चले जाएँ और इस किस्म के बयानात दें कि कल को कभी आप जो है वो एक दूसरे से मुलाकात के काबिल भी ना हो। खैर, बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रा मैं एक बात करना चाहता हूँ, तो उनको जो है वो माइक उनका ऑन कर दिया गया। उनको कहा कि जी आप बोलें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी पार्टी के रहनुमाओं से जो है वो सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे जो है वो क्यों निकाला। तो ये जब उन्होंने बोला तो उसके बाद जो है वो जो नून लीग के बंदे थे उन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल है। तो नून लीग के अपने लोगों ने जो है वो उनके हक में नारे लगाने जो है वो वहाँ पर असम्बली के अंदर शुरू कर दिए। और एक और जगह पर उन्होंने इंटरेक्शन किया तो वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी 10 लोग जो है वो इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं,
जिनमें से जो है वो एक वकील होता है और बाकी 9 जो है वो खान साहब के कान भरने के लिए जाते हैं एक जगह के ऊपर। और जो है वो बल्कि इनके हवाले से जो है वो हनीफ अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो है वो उनको कहा कि हम आपके साथ हैं, पीटीआई में जो है वो आपको वापसी भिजवाएंगे। तो जब इस किस्म के बयान आते हैं तो कौन जो है वो खुश होगा। इसके अलावा जनाब नरेंद्र मोदी के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। आपको मैंने खबर शुरू में दी है कि नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि वो आजकल अमेरिका के दौरे के ऊपर है और आज जो है वो तकरीबन 3 या 4 बजे जो है मोदी की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो है वो एक इंटरेक्शन हुआ। मैं ओवरऑल आपको जो है वो इंटरेक्शन के हवाले से बता देता हूँ। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने जो है वो बांग्लादेश के हवाले से सवाल किया। बांग्लादेश के हवाले से आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो इंडिया को मुसीबतें पड़ी हुई हैं और आप जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद का जब से वहाँ पर जो है उनके तख्ते को उल्टा गया है, उस वक्त से जो है वो भारत का असर रसूख वहाँ पर वैसा नहीं रहा और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होने लगे हैं। आप अगर देखें कि पिछले 1-2 माह के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से जो है अगर बात की जाए उनकी फौज जिस तरह से जो है वो यहाँ पर दौरे कर रही है और ओवरऑल बिजनेस के हवाले से बड़ी आम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो खासे अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये जो है वो इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट थी, उन्होंने जो है वो उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी आपकी डीप स्टेट के ऊपर जो है वो ये कहा जाता है कि उसने रजीम चेंज किया है बांग्लादेश में, तो उस पर जो है वो आप क्या कहेंगे। अच्छा, वहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी साहब भी साथ बैठे हुए थे, तो उसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा क्लेवरली उसको जो है वो कवर किया। उन्हें लग रहा था कि ये जो है कवर उस तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो बड़ा क्लेवरली उसको जो है वो कवर किया। उन्होंने कहा कि जी डीप स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर छोड़ता हूँ, इन्होंने जो कमेंट करना है वो कर दें। तो उन्होंने जो है वो प्रॉपर डक कर दिया उसको और उन्होंने जो है वो सारी बात जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर फेंक दी और ये लिटरली एक चपेड़ थी नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर। बहरहाल उन्होंने जो है वो इसको डक कर दिया। और इसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट हुई दूसरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि जनाब F-35 स्टिल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को देने की जो है वो ऑफर की गई है अमेरिका की जानिब से। अब ये जो सिल्क एयरक्राफ्ट हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया ने जो है वो ढोल बजाने लग गया कि जनाब एक बड़ी डील जो है वो हम लोगों ने कर ली है और जिस तरह से वो करते हैं आप जानते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये इतना आसान नहीं होगा। एक तो वो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और दूसरा उनकी मेंटेनेंस बहुत जो है वो भी हैवी कॉस्ट है उसकी और उनको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना बजट अफोर्ड कर पाएगा या इस हद तक जाएगा। और दूसरा जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अभी सिर्फ जो है वो डिस्कशन हुई है और इसके ऊपर जो है वो बड़ा टाइम लगेगा और दूसरा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो भी जो है वो यही कह रहे हैं। और तीसरा एक और चीज़, इंडिया की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, नरेंद्र मोदी साहब की भी एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि अमेरिका जो है वो इनको इसी तरह से ट्रीट करे जिस तरह से जो है वो अमेरिका चाइना को ट्रीट करता है। और ये ख्वाहिश को आजकल की नहीं, ये बड़े अरसे की जो है वो इंडिया की ख्वाहिश है। और ये भी जो दौरा हुआ है इसके अंदर भी ये जो है इंडिया चाह रहा था कि जी हमें जी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से जो है वो चाइना को ट्रीट किया जाता है। लेकिन जाहिर बात है अब चाइना के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं और इंडिया के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, तो ओवरऑल उनकी कोशिश थी इस बार भी यही थी कि जनाब हमें जो है वो उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से जो है वो चाइना को ट्रीट किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जनाब एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, विराट कोहली का जो है वो बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप जानते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान की चल रही है और आज सूरत हाल जो है वो खासी अच्छी नहीं रही पाकिस्तान के लिए। लेकिन ओवरऑल बैटिंग लाइनअप भी हमारा उस तरह से नहीं चला, मिडल ऑर्डर भी उस तरह से नहीं चला। लेकिन बाबर आजम जो है वो आज फिर जो है वो नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने जो है वो एक और रिकॉर्ड जो है विराट कोहली का तोड़ दिया और फास्टेस्ट 6000 रन जो है वो उन्होंने बना लिए हैं। इससे पहले जो है वो हाशिम आमला के पास ये रिकॉर्ड था और अब जो है वो हाशिम आमला और बाबर आजम का जो है वो ये रिकॉर्ड बराबर हो गया है। 123 इनिंग्स के अंदर जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों ने 6000 रन स्कोर किए हैं, जबकि विराट कोहली के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है वो 136 इनिंग्स के अंदर ये माइलस्टोन पूरा किया था। तो एक और जो है वो बाबर आजम की जानिब से रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अलबत्ता आजकल उनका जो है वो बैट पैच चल रहा है और उस तरह से जो है वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने आज फिर एक और तोड़ दिया है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।